Everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you are fine. गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण। जो भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया विशेषण यानी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी भी काम के हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन। जो भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम करने वाले हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया विशेषण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी भी काम का किसी भी काम का पता चलना या उसका समझ आना। यानी कोई काम हो रहा है उसको हम समझ पा रहे हैं कि कोई काम हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया। अब विशेषण। विशेषण क्या होता है? किसी की क्वालिटी बताना, यानी किसी भी चीज की क्वालिटी बताना, यानी संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी क्वालिटी बताना, उसको कहते हैं विशेषण। अब जैसे कि दोनों साथ में आए हैं, यानी क्रिया की ये विशेषता बताएगा। क्रिया की क्या बताएगा? ये विशेषता बताएगा। तो उसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया क्या मतलब? क्रिया का काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हुआ है, ये सभी हमें कहाँ से पता चलता है? क्रिया विशेषण से पता चलता है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया, घटना या स्थिति कब, कैसे और कहाँ हुई है, कब, कैसे और कहाँ हुई है, उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। अब मैंने इसमें कुछ उदाहरण लिए हैं, तो चलिए हम उदाहरण पे काम करते हैं। उदाहरण कैसे? जैसे ये है कल। कल मैंने सड़क पर एक हाथी को देखा। यानी हाथी को देखने का काम कब किया गया है? कल किया गया है। तो ये कल क्या हो गया? ये हमारा क्रिया विशेषण। यानी ये हमें देखने का काम कब किया था, इसने देखने का काम कब किया? तो कल किया था। तो ये हमें क्या बताता है? समय को बता रहा है। क्या तुम कल स्कूल में होगे? तो ये क्या तुम कल, यानी कल की बात कर रहा है कि कब। कब का क्वेश्चन कैसे आ रहा है? कब, हम कब कर रहे हैं ना, तो ये कह रहा है कि कल होंगे हम स्कूल में। तो ये उसकी समय की बता रहा है। हाल ही में हमने नेटफ्लिक्स देखना शुरू किया। हाल ही में। अब देखो इसमें ये तो नहीं कह रहा ना कि भाई वो समय नहीं बताया इसने, लेकिन हमें खुद से अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि इसमें क्या बताना चाह रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है। कि हाल ही में यानी समय को बता रहा है कि हाल ही में कब। ये कब क्वेश्चन करते हैं ना, कब। कब हमें क्या बताता है? समय को बताता है कि हाल ही में हमने किसको देखना शुरू किया है? नेटफ्लिक्स को देखना शुरू किया है। देखने का काम कब किया गया? हाल ही में, यानी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत कम टाइम हुआ है, इसीलिए इसमें क्या है? समय को बता रहा है। वह लगभग शाकाहारी है लेकिन कभी कभी अंडे खाते हैं। अब देखो, वह मतलब है तो शाकाहारी लेकिन कभी कभी वो अंडे खा लेता है। कभी कभी। कब? कभी कभी। कब का मतलब कब का मीनिंग दे रहा है ना, कभी कभी। यानी ये उसको कभी कभी खाता है। यानी ये क्या बताता है हमें? क्रिया विशेषण बताता है कि खाने का जो काम कब करता है, वो कभी कभी करता है। लड़की क्लास के लिए बहुत लेट आई। अब देखो, आने का काम उस लड़की ने कब किया? लेट तो आई लेकिन कब आई? कब मतलब इसको यहाँ कब की बात नहीं कर रहा, कितना। कितना लेट आई, कितने का वो कर रहा है, कितना मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है कि क्या मतलब कितना लेट आई है वो। तो यहाँ पर जो बहुत है ये हमें क्या बताता है? ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो कितना लेट आई है। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद होते क्या हैं? जैसे चार भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक और परिणामवाचक। कालवाचक। कालवाचक का मतलब क्या होता है? हमें कालवाचक का मतलब होता है, हमें क्या बताता है? हमें कालवाचक बताता है समय। समय की बात करता है ये। समय यानी टाइम। ये हमें क्या बताता है? टाइम बताता है। यानी जो हमें समय और टाइम, मतलब टाइम की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। ये जो काम किस टाइम पे हो रहा है,
किस टाइम पे वो काम खत्म हुआ है या स्टार्ट हुआ है, कब हुआ है, ठीक है, वो चीज हमें उसकी अगर विशेषता पता चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, स्थान की बात कर रहा है। स्थान का मतलब होता है प्लेस, प्लेस या जगह, क्या बोलते हैं, जगह। तो ये जो भी चीजें हमें बताती है, प्लेस या जगह की बात बताती है, तो उसको जगह का पता चलता है, तो उसकी क्वालिटी बताती है, तो वो क्या बत जाता है हमें, क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है, इससे क्वेश्चन 100% पूछता है एग्जामिनर, कि रीति का मतलब होता है ढंग। रीति रीति का मतलब क्या होता है, ढंग या तरीका, तरीका। अब अगर मैथ उसकी इंग्लिश की बात करें तो मेथड, इसको क्या बोलेंगे, मेथड। ये मेथड की बात करता है कि किस तरह से, कैसे काम हुआ है, कब हुआ, मतलब कैसे हुआ है। तो कैसे का अगर हमें आंसर मिल रहा है तो वो हमें क्या बताएगा, रीति बताएगा। परिणामवाचक, परिणाम का मतलब होता है मात्रा, परिणाम का मतलब होता है मात्रा, मात्रा या क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो हमें क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो ये हमें क्या बताता है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब मैंने इसमें कुछ इमेजेस डाली हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे ये हमें ये घड़ी मैंने बना दिखाई है इसमें, यानी हमें ये समय का बताता है। स्थान में मैंने यहाँ पे ताजमहल लिया है, कि ताजमहल कहाँ पे है, वो आगरा के अंदर है। तो ताजमहल की जो मतलब जो जगह की विशेषता है, यानी आगरा में ही है, तो ये उसकी मतलब स्थान का बता रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये अलग अलग इसमें इमेजेस दिखाई गई हैं, कि जैसे चलने का तरीका है, दौड़ने का तरीका है, रनिंग का है, साइकिलिंग है, बैठने का तरीका है। ये सब हमें क्या बताता है, रीति, यानी रीति मतलब होता है ढंग, किसी काम को करने का तरीका। यहाँ पर जैसे फ्रूट्स लिए गए हैं, एप्पल, बनाना और मैंगो, ये सब को मिला के क्या कितनी क्वांटिटी को बता रहा है, वो 3 क्वांटिटी को बता रहा है। नेक्स्ट आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थान मतलब होता है जगह, किसी की जगह की बात कर रहा है, जगह या प्लेस, यानी प्लेस की बात कर रहा है, जिस क्रिया में किसी स्थान के, मतलब स्थान के अगर उसकी विशेषताओं का पता चलता है, तो उसको मतलब क्रिया उसके स्थान का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिया के संपादित होने का स्थान का बोध कराता है, उसे हम कहेंगे, यानी क्रिया के संपादित, यानी क्रिया जो हो रही है किस स्थान पे क्या हो रही है, उसका बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अब इसमें मैंने कुछ शब्द लिए हैं, ये शब्द आपको जिस भी उसमें सेंटेंस में मिल जाता है, तो ये हमें बताता है कि क्रिया कौन सा, मतलब क्रिया क्रिया विशेषण का कौन सा टाइप है, यानी कौन सा भेद है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ है, वहां है, कहाँ है, जहां है, ऊपर है, आगे है, पीछे है, भीतर है, बाहर है, सामने, नीचे, यानी ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। ये सभी अगर किसी भी वाक्य के अंदर अगर मिल जाते हैं, तो आप इजली पहचान सकते हैं कि ये हमारे स्थान की बात कर रहा है। जैसे रमेश यहाँ आओ, अब यहाँ पर इसने कोई जगह नहीं दिया, नाम नहीं दिया पार्टिकुलर, इसने कहा यहाँ आओ। तो यहाँ से आपके अंदर एकदम से समझ में आना चाहिए कि ये हमें किसकी बात बता रहा है, ये हमें जगह की बता रहा है, यानी वो कहीं कहीं तो बंदा होगा और कहीं दूसरी जगह उसको बुला रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ बताता है कि ये जगह की बात कर रहा है। माया तुम वहां क्या कर रही थी, माया तुम वहां पर क्या कर रही थी, यानी वहां पर किसी स्थान पे तो होगी ना वो, तो उसकी बात कर रहा है कि वो वहां पर उस स्थान पर क्या कर रही है, जिस जिस स्थान पर वो खड़ी है। पिता ने पुत्र से पूछा कि तुम कहाँ गए थे। अब यहाँ पिताजी है, वो उसको पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ गए थे, कि इसके क्वेश्चन पुट कर रहा है कि तुम कहाँ गए थे, मतलब कौन सी जगह पे थे जहां पे तुम गए थे, जगह की बात कर रहा है। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, अब देखो खड़ा है वो कहीं ऐसी जगह, वो तो है नहीं कि भाई जिसमें ना समय का बता रहा है, कहाँ है, कहीं वो सामने खड़ा है, इसका मतलब किसी न किसी चीज पे तो खड़ा है ना कहीं खड़ा है, यानी वो जगह बता रहा है, आपकी बेड के ऊपर खड़ा है, आपकी जमीन के ऊपर खड़ा है, रोड के ऊपर खड़ा है, यानी सामने कहीं ना कहीं तो जगह की बात कर रहा है ना, तो ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें उसका जगह का पता चलता है। अब आता है कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब क्या होता है, समय, या कह सकते हैं टाइम। काल का मतलब समय या टाइम। जैसे हमें क्रिया के होने की, यानी जो क्रिया हो रही है ना, वो किस समय में हो रही है, यानी किस समय में वो काम हो रहा है, वो हमें बताता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है।
जैसे इसमें हम करते हैं कब हुआ, यानी कब हुआ। कब हुआ, ये जो कब है ना, ये हमें बताता है कि कब हुआ ये काम। वैन, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैन, तो वो उसी की बात कर रहा है कि कब हुआ ये काम। तो उसमें जैसे इसमें कुछ वर्ड है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो जिस भी वाक्य के अंदर ये शब्द ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का कौन सा टाइप है। जैसे इसमें लिखा हुआ परसों, हम आम भाषा में बोलते हैं कि ये मैंने मतलब परसों मैं बाजार गया था। तो परसों परसों गया था मतलब जो दिन जा चुके हैं, उस मतलब उस दिन की बात कर रहा है, गया था। कभी कभी, अब तक, अभी अभी, पहले और पीछे, पहले और पीछे। यानी ये इसकी ये जो शब्द हैं, ये अगर किसी भी वाक्य में हमें दिखाई देते हैं, तो ये हमें किसका बताते हैं, समय का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ कल, कल हम शहर जा रहे हैं। जाने का काम कब कर रहा है वो, कल। यानी कब, कब, ये जो कब है ना, ये कब आपको बता रहा है कि जाने का काम कब कर रहा है वो, कल का कर रहा है। पहले उस लड़के ने धक्का मारा, यानी पहल किसने करी, दूसरा लड़का। मारने का काम किसने किया, दूसरे लड़के ने उसको धक्का मारने का काम किया। तो वो क्या कहलाएगा, मतलब वो उसको क्या कहेगा, उसको समय को बता रहा है। सभी मेरे पीछे चलो। अब पीछे चलो, चलने का जो काम है, चलने को डिफाइन कर रहा है कि पीछे चलो, मेरे पीछे चलना है। ठीक है, तो ये मतलब किस तरह से चलना है, ठीक है ना, मतलब कैसे चलना है या कब चलना है। ये कब की बात कर रहा है कि कब चलना है, पीछे चलना है। ठीक है। अब इसमें अगर जैसे एक दो एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे मैं सवेरे घूमने जा रहा हूँ। मैं सवेरे घूमने जा रहा हूँ, सवेरे जो शब्द है, ये सवेरे शब्द हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मैं सवेरे, सवेरे घूमने, घूमने जा रहे हैं। तो ये जो सवेरे शब्द है ना, ये हमें बताता है कि हम घूमने मतलब कब जाएंगे, तो सवेरे ही जाएंगे। यानी अब जैसे बात करते हैं कि जैसे बात करते हैं कि वो कब घूमने जा रहा है, सुबह है, शाम है, दोपहर है। तो ये चीजें हमें क्या बताती हैं कि सवेरे हम घूमने जाएंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आता है एग्जांपल कि तब तुम्हें कोई पुरस्कार मिला था। यानी तब तुम्हें पुरस्कार मिला था, तब, कब मिला था, तब, यानी कब की बात कर रहा हो, तब ही मिला था, मतलब उसकी टाइम पीरियड की बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। अब परिणाम वाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, ये हमें मात्रा का बोध कराता है, मात्रा की, यानी कितनी मात्रा में हमें जो है क्रिया हुई है, क्या कि उसकी क्वांटिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, क्वांटिटी की बात करता है, क्वांटिटी बताता है ये। तो जैसे हमें इसमें क्रिया के निश्चित परिणाम की बात करता है ये, कि निश्चित परिणाम का हमें जो है बोध होता है, यानी हमें पता चलता है कि जो क्रिया हुई है वो कितनी क्वांटिटी में हुई, कितनी मात्रा में हुई, कितना परिणाम है उसका। अब इसके कुछ शब्द हैं, ये शब्द इनको ध्यान रखना, ये ही एग्जाम में पहचानने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। ये शब्द इसीलिए मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, ताकि आप इजिली इसको पहचान सके कि क्रिया का कौन सा ये भेद पूछ रहा है। जैसे बहुत, बहुत, यानी हम बोलते हैं ना कितनी मात्रा में, कितना वो है। तो ये क्या कहता है, बहुत ज्यादा, अधिक, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, इतना या थोड़ा थोड़ा। ये सभी क्या है, इतनी मात्रा में। हम बोलते हैं ना इतना कैसे होगा, तो इतना मतलब कितना, 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 क्वेश्चन करो कितना, कितना हुआ मतलब परिणाम, परिणाम की बात कर रहा है ये। जैसे आप बहुत अच्छे, अच्छे इंसान हैं। अब देखो, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, अब ये अच्छे भी हैं और बहुत भी है, लेकिन ये जो इंसान है ना, ये संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता अच्छे बता रहा है, यानी संज्ञा की विशेषता अच्छे बताया। तो ये जो अच्छे है ना, ये विशेषता है। ये अच्छे तो विशेषता हो गया, लेकिन अच्छे की जो विशेषता, ये यानी जो ये बहुत अच्छा है, यानी बहुत कितनी क्वांटिटी में, यानी कितना अच्छा है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये बहुत है ना, यही आपका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आता है तुमने खाना बहुत अधिक खा लिया। अब देखो, आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे अच्छे था, यहाँ पर जो संज्ञा की विशेषता, अच्छे जो है संज्ञा की विशेषता बता रहा है। बट अगर हम यहाँ पर कहें, ये खाना जो है ना, ये क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई अधिक, यानी अधिक खाना खा लिया, तो क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो जस्ट क्रिया से पहले आया, तो ये क्रिया की विशेषता हो गई। आप अपने शरारती लड़के का कुछ करो, यानी जो लड़का ना, वो कैसा है, वो शरारती है। लड़का तो संज्ञा हो गया, ये इसकी विशेषता बता रहा हूँ, शरारती है।
कुछ करो, यानी वो कह रहा है कुछ तो करो, कि थोड़ा करो ज्यादा करो, लेकिन उसको कुछ देखो तो सही। यानी इसमें मतलब उसने बात करा कि कुछ तो उसका ध्यान रखो भाई, तो उसकी बात कर रहा है। तो ये कुछ क्या आ जाएगा, ये हमें देखो, ये शब्द है ना, जो ये शब्द मैंने अंडरलाइन करवाए हैं, ये शब्द ही हैं जो इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसे मुझे थोड़े से गेहूं उधार दे दो, थोड़े से, ये जो थोड़े से वर्ड है ना, ये दे दो, देना, देना कितने, थोड़े, यानी इसकी बात कर रहा है कि थोड़े से दे दो, क्वांटिटी थोड़ी दे दो, मेरे को थोड़ी सी मात्रा में हमें गेहूं दे दो, उसकी बात कर रहा है। अगर आपको मेरी ये पीपीटी चाहिए ना, तो आप मेरे उसमें टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? रीति, रीति का मतलब होता है ढंग, ढंग या तरीका, तरीका क्या कहते हैं? इंग्लिश में बात करें तो मेथड की बात करता है, मेथड, यानी जो तरीका हमें बताता है ना कोई भी क्रिया कैसे हो रही है, कैसे, कैसे क्वेश्चन करेंगे तो कैसे हो रही है, तो कैसे का मतलब क्या बताता है हमें, उसके क्रिया के होने का पता चलता है कि वो किस तरीके से हो रही है, कौन से मेथड से हो रही है, कौन सा ढंग उसमें अप्लाई किया गया है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होती है। कुछ उदाहरण है इसमें, वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है, चलने का काम उसने धीरे धीरे किया, यानी कैसे चल रहा है। आप इसके रीति के अंदर कैसे करेंगे, कैसे चल रहा है। अब जो परिणाम था उसमें मतलब कितना, कितना वर्ड यूज करेंगे, कितना शब्द यूज करेंगे, कितना, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, समय की बात करें तो कब, 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 और वहां पर अगर उसकी बात करें, स्थान की करें तो कहां पर। ये जो तीन चार शब्द है ना, ये आपको बता देंगे कि कौन सा क्रिया का कौन सा, यानी क्रिया विशेषण का कौन सा ये भेद है। आपको क्या जल्दी लगी है, यानी जल्दी लगी है, जल्दी लगने का काम क्या है, वो पूछा। हम कई बार कहते हैं ना कि क्या तूने इस काम में इतना इतना मतलब इतनी जल्दी क्या लगी है इस काम को करने की, तो वही चीज है ये कि क्या कि क्यों जल्दी लगी हुई है, यानी उसकी रीति का उसको ढंग को बता रहा है। आप रोज समय पर नहीं पहुंचते हो, यानी ये कह रहा है कि उसको बता रहा है कि उसके पहुंचने का जो तरीका है ना वो सही नहीं है। वो क्या कह रहा है, रोज का मतलब होता है डेली, रोज का मतलब क्या होता है, डेली। अभी यहाँ कहेंगे कि आप इसकी समय की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समय की उसको तरीके, उसका तरीका बता रहा है कि आपका तरीका अच्छा नहीं है, कि आप रोज लेट पहुंचते हैं, आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, तो वो बात कर रहा है, इसमें सेंस की बात कर रहा है, यानी सेंस समझो इसकी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ना कुछ इसमें डिफरेंस लिया है कि ताकि आप लोगों को विशेषण और क्रिया विशेषण में अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे विशेषण की बात करते हैं, विशेषण क्या होता है? जब भी मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, उसको हम विशेषण कहते हैं। किसकी बताएगा? संज्ञा सर्वनाम की, तो उसको कहेंगे विशेषण। लेकिन अब क्रिया विशेषण, मैंने स्टार्टिंग में कहा था जब विशेषण से पहले क्रिया है, यानी ये सिर्फ क्रिया की विशेषता बताएगा, इसीलिए उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विशेषण होते हैं ना, विकारी शब्द होते हैं, विकारी, जिसमें चेंज होता है, और ये होते हैं अविकारी शब्द, अविकारी, जिसके अंदर, एक सेकेंड, अविकारी शब्द, अविकारी, अविकारी शब्द होते हैं ये, जिसके अंदर चेंज नहीं होता। मैंने पहले उसमें बताया थी, इससे पहले की वीडियो में, जहां पर ए आ जाता है वो हमें नहीं की सेंस देता है। किसकी देता है? नहीं की सेंस देता है कि वो काम नहीं हुआ है, यानी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। तो अब आता है इसमें जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे विकारी शब्द होते हैं। जैसे भी ये क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, ये सभी क्या है हमारे, ये अविकारी शब्द हैं। तो इसमें बात करते हैं, जैसे ये जो विशेषण होता है ना, लिंग वचन के अनुसार इसमें चेंज होता है, यानी बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। परंतु अगर इसमें क्रिया विशेषण की बात करें तो लिंग वचन का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग वचन का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे भाई मतलब लिंग वचन, आपस में लिंग वचन मतलब उसमें जैसे विशेषण है, उसके लिंग वचन के अनुसार वो चेंज होता रहा। जैसे लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, तो अच्छा अच्छी चेंज हो गया ना, लड़के के लिंग था तो लड़का और लड़की ये दोनों चेंज हो गए। जैसे अच्छा लड़का है, अच्छे लड़के हो गए, अच्छी लड़की है तो अच्छी चेंज हो गया ना, तो यह जो विशेषता है चेंज हो गई है। परंतु इसमें बात करें तो लड़की तेज गाती है, लड़के तेज गाते हैं। अब यहाँ पर देखो विशेषता क्या, गाने की विशेषता क्या है, तेज। यहाँ भी गाती है, गाती गाती की विशेषता क्या है, तेज। तेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तेज तेज ही रहा। लड़की की जगह लड़की, लड़की भी है, लड़का भी है, लड़की के लड़की चेंज हो गई, लड़का, लेकिन इसमें तेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तेज एज इट इज ही रहा है। तो ये हमें क्या बताता है, ये इसकी विशेषता बता रहा है।
अब यहाँ पर है गंगा पवित्र नदी है, जो नदी है ये क्या है, संज्ञा है, और ये पवित्र है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है कि ये पवित्र नदी है। गंगा सबसे पवित्र नदी है। अब ये देखो, ये संज्ञा है, ये विशेषण है, और ये कैसी नदी है, कैसी नदी है, पवित्र नदी है, यानी पवित्र नदी, इसके गुण की बात कर रहा है कि ये कैसी नदी है। हिमालय ऊंचा पर्वत है, अब ये पर्वत की विशेषता बता रहा है, तो ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। पर ये पूछ रहा है कैसा, मतलब कैसा है, सबसे, कितना ऊंचा है, कितने की बात कर रहा है, सबसे ऊंचा, यानी उसकी, वो उसकी हाइट की बात है कि सबसे ऊंचा है। इसमें मैंने कुछ है ना पीवाईक्यू भी लिए, जो पहले प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं, वे क्वेश्चन लिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को पुट करता है और उसको आपको कैसे सोल्व करना है। जैसे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले तो जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, पहले उसको अंडरलाइन कीजिए, किसमें परिणाम की बात कर रहा है। अब देखो, मैं नीली कमीज नहीं पहनता, नीली कमीज, अब देखो कमीज की विशेषता बता रहा है, ये नीली है, तो ये तो नहीं है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, अब देखो गिरे, गिरे क्या गिरे, ओले गिरे, कितने गिरे, कितने, बहुत गिरे, क्वांटिटी की बात कर रहा है ना, कितने गिरे हैं, तो आंसर तो इसका यही है, पर बाकी पे भी वर्क करेंगे। खेल का मैदान लंबा है, अब देखो मैदान है वो कैसा है, लंबा, ये विशेषता बता रहा है इसकी। दिनेश अच्छा गायक है, तो ये भी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ओले गिरे। अब दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, ये दुर्घटना की बात करा, क्या क्यों और कैसे हुई। अब कैसे, मैंने पहले ही बताया था कैसे, यानी तरीके को पूछ रहा है, किस मेथड से हुआ है, तो इसमें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा रीतिवाचक, क्या आ जाएगा, रीतिवाचक। नेक्स्ट आता है परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है। तो पहले आप अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको पता रहे कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। प्रणव 5 किलो दूध पी गया। अब दूसरा देखते हैं, प्रणव 5 केले खा गया। थर्ड देखते हैं, प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है। चौथा है, प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर सब पहला क्वेश्चन आंसर, ये ऑप्शन जो है ऐसे ही कट जाता है, कैसे, क्यों कटा भाई, क्योंकि इसमें 5 किलो दूध नहीं होता, 5 लीटर दूध होता है, पहली बात तो। दूसरी, प्रणव 5 केले खा गया, ये क्या है, केले की विशेषता बता रहा है कि 5 केले खा गया वो, ठीक है, खाने की नहीं, उसकी केले की बता रहा है, तो इसमें नहीं होगा। प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, पढ़ता तो है वो, लेकिन कौन सी में, कौन सी, इसमें कौन सी की बात कर रहा है, यानी 5वीं में पढ़ता है, तो इसमें उसकी वो तो नहीं बताई ना। प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब देखो यहाँ पर ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, कुछ बच्चे, कुछ उसमें शब्द देखे थे ना, कुछ आया था, तो कुछ शब्द जो है क्या बताता है हमें, परिणाम के बारे में बता रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं उसके साथ खेल रहे हैं, क्वांटिटी बता रहा है ये। नेक्स्ट आता है, वह दिन भर लिखता रहा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद अंकित कीजिए। दिन भर, अब देखो इसमें ना, इसमें मतलब डाउट में था ये क्वेश्चन भी, कि दिन भर, अगर जैसे दिन भर, एक तो तरीका है उसने मतलब कैसे काम को कैसे करना है, एक तो आता है ऐसे, दिन भर समय की बात कर रहा है कि दिन भर वो लिखता रहा, लिखने का काम क्या किया उसने, पूरे दिन किया है, पूरे दिन उसने लिखने का काम किया है, तो इसमें वैसे तो समय का बोध करा रहा है, लेकिन वो अगर दिन भर कंटिन्यूसली वो काम कर रहा है, यानी पूरे दिन उसने काम किया है, ठीक है। तो इसमें ये जैसे तरीका नहीं बता रहा कि कैसे लिखता है, कैसे लिखने का नहीं बताया कि बैठ के लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, या कैसे लिख रहा है, ये दिन भर की बात कर रहा है कि समय की बताता है। नेक्स्ट आता है, मैं आपकी बात ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। इसमें ध्यान पूर्वक को अंडरलाइन कीजिए कि ये ध्यान पूर्वक पूछ रहा है, ध्यान का मतलब है तरीका पूछ रहा है कि किस तरह से आप इसको सुन रहे हैं, यानी तरीका पूछ रहा है। हम कई बार बोलते हैं ना, लिसन टू बी केयरफुल, तो उसकी बात कर रहा है कि प्रॉपर आप, यानी रीति की बात कर रहा है कि आप अच्छे से ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ आप सुनिए। नेक्स्ट आता है, क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, हम क्रिया विशेषण देख के सीधा उस पर टिक कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। नहीं वाले को ध्यान से करना, पहले उसको सर्कल कर लो ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो जाए कि इसमें नहीं पूछ रहा है। मैंने बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना, अब बहुत आ गया, तो इसमें ये तो है, इसमें तो नहीं पूछा है। मैं बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ, अब बैलगाड़ी से जा रहा है, ये इसकी दिल्ली मतलब जाने की जो क्वालिटी है, ये इसको जाने की क्वालिटी बता रहा है कि कैसे, मतलब कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है वो। वह बिना बताए अचानक,
अचानक आया तो ये क्या है, चला गया। ये चलने की क्वालिटी बता रहा है कि अचानक वो चला गया। यह पत्रिका प्रति माह छपती है। छपने का काम यानी छप रहा है। और कब कब प्रति माह यानी एवरी जो मंथ है, यानी प्रत्येक महीने ये पत्रिका जो है छपती है। अब देखो ये क्या है कि ये मैं बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। यानी वो कैसे जा रहा है, बैलगाड़ी से जा रहा है ना, तो वो दिल्ली से दिल्ली जा रहा है। इसकी क्या बता रहा है वो, इसकी मतलब इसमें क्वांटिटी, इसमें ये तो होगा उसकी स्थान, एक सेकेंड, स्थान की बात कर रहा है, ठीक है, कि वो कैसे जा रहा है, उसे बैलगाड़ी से जा रहा है। इसका आंसर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आता है परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग बताइए। अब इसमें परिणामवाचक पूछा है, तो इसमें परिणामवाचक में कैसे करेंगे। बंदर कई केले खा गया। कई केले, कई जो है ये वर्ड है, ये केले को मतलब इसको केले को वो विशेषता बता रहा है इसकी, खा गया। थोड़ी सी चाय बनाना, थोड़ी सी चाय बनाना। थोड़ी सी आपने देखा होगा कि उसमें आया था, शब्द दिया हुआ था थोड़ा, थोड़ी, यानी थोड़ा अधिक। तो ये हमें क्वांटिटी की बात कर रहा है। पहले लड़के को यह पुस्तक दे दो। पहले 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 लड़के को यह पुस्तक दे दो। आसमान में अनगणित तारे हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या बताता है कि अनगणित यानी अनकाउंटेबल तारे हैं। ये तारे के तारे क्या हैं, ये तारे वो नहीं है, क्रिया नहीं है, और हमें किसका बताना है, क्रिया विशेषण बताया, सॉरी, विशेषण बताना है इसके अंदर। क्या बताना है इसके अंदर, विशेषण, परिणामवाचक विशेषण बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें खाने की विशेषता ये बता दी और इसके अंदर ये, और लड़के पहले पहले आ गया ना, उसमें पहले भी था। तो अनगिनत तारे, यानी तारे जो विशेषण किसकी बता रहा है, ये अनगिनत तारे हैं। नेक्स्ट आता है आनंदा चुपके से चली गई। वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी आनंदा चुपके से। अब देखो हम कई बार बोलते हैं, आप घर के बाहर कोई डॉगी है या कोई धीरे से आया है, तो हम बोलते हैं उसके मतलब उसके आने का जो तरीका था वो कैसे आई, यानी वो चुपके से आई है। तो ये आपकी रीति की बात कर रहा है, यानी इसका ढंग बता रहा है कि वो कैसे आई है। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा है कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो इसको वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहां इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।